अगर चल जाता योगी का बुलडोजर तो माफी नहीं मांगनी पड़ती। अजय मिश्रा टेनी के घर नहीं चला बुलडोजर तो फंस गई बीजेपी। क्या है योगी के बुलडोजर से पीएम मोदी की माफी की कहानी। जो प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले तक कृषि बिल की वापसी पर तने थे, बार बार दावा कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर बिल वापस नहीं होगा, उनके सॉफ्ट होने के पीछे का मैसेज क्या था? वो कौन सी वजह थी जिसने प्रधानमंत्री को किसानों से माफी मंगवाया? पीएम ने देशवासियों से माफी मांगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में माफी मांगी गई जिससे लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे। किसी को असली वजह का पता नहीं है, कोई इससे चुनाव से जोड़ रहा है और कोई इससे बीजेपी की हार बता रहा है, लेकिन असल कहानी कुछ और है और इस कहानी को समझने के लिए बुलडोजर नीति को भी समझना पड़ेगा। पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी की छवि के बारे में जानना होगा। प्रधानमंत्री मोदी 2001 से 2014 तक यानी कुल 13 साल करीब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 7.5 साल से वो लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी करीब 21 साल में उनकी छवि के ऊपर कोई इस तरह की अंगुली नहीं उठी। उत्तर प्रदेश की एक घटना ने उन्हें मजबूर, लाचार और न जाने क्या क्या कहलवाया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज हम आपको जो दिखाएंगे वो कृषि बिल की वापसी के पीछे के सही कारण हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीने में जो हुआ उसने मोदी को बैकफुट पे धकेल दिया और माफी मांगने पे मजबूर कर दिया। बीजेपी का गेम बिगाड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि लखीमपुर का लक है। ना तो लखीमपुर में टेनी के लाडले की गाड़ी तांडव मचाती और ना ही ये दिन देखना पड़ता। उसके बाद भी बीजेपी के पास मौके थे, लेकिन योगी उन मौकों को ठीक से भुना नहीं पाए। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा और पीछे यानी अक्टूबर महीने में लौटना पड़ेगा। तारीख 3 अक्टूबर 2021, जगह लखीमपुर खीरी। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ियों से रौंद डाला गया। रौंदने वाला कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार में बैठे कैबिनेट राज्य मंत्री का बेटा था, जिससे योगी के साथ साथ मोदी सरकार पर भी लाखों सवाल उठने लगे। और तो और इस घटना से 2 दिन पहले ही मोदी सरकार के कैबिनेट राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का एक बयान काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ विरोध प्रदर्शन करोगे तो देख लेंगे। इस हादसे के बाद योगी की पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती। उल्टा किसानों के ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगाए जाने लगे। योगी अपनी छवि को बचाने के चक्कर में केंद्र सरकार को फंसाते रहे। सुप्रीम कोर्ट को 2 बार सरकार के एडवोकेट जनरल को फटकार लगानी पड़ी। बुलडोजर छवि वाली सरकार ने यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलाए, ये प्रश्न मन में घर कर गया। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि बुलडोजर इसलिए नहीं चला क्योंकि योगी सरकार में पहले से ही सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगते रहे। ऐसे में अगर बुलडोजर अजय मिश्रा टेनी के घर चलते तो शायद ये आरोप और भी बढ़ जाते, क्योंकि वो एक ब्राह्मण चेहरा थे और बीजेपी ने इसीलिए उन्हें मंत्री बनाया था। घटना में करीब 9 लोग इस हादसे में मारे गए। होना ये चाहिए था कि योगी जिस तरह फौरन एक्शन लेते हैं, ठीक उसी तरह उन्हें टेनी पुत्र के खिलाफ बुलडोजर नीति अपनानी चाहिए थी, लेकिन योगी टेनी पुत्र के बचाव में खड़े हो गए। अपनी सरकार की छवि न खराब हो जाए, इसीलिए वो टेनी के बेटे के खिलाफ पहले तो कार्रवाई से हिचकते रहे और आखिर में कार्रवाई की लिपापोती शुरू हो गई। अगर यही वक्त पर योगी का बुलडोजर चल जाता तो ये नौबत ही नहीं आती। मोदी समझ गए कि इससे सरकार की छवि को बड़ा धक्का लगा है। इधर आंदोलन के दौरान तकरीबन 700 किसानों की मौत भी हो चुकी थी। जिन किसानों की मौत हुई वो इसी देश के रहने वाले थे, देश के नागरिक थे। लिहाजा अंत में कृषि बिल वापस लेना ही एकमात्र रास्ता बचा था। जानकार मानते हैं कि अगर योगी सरकार पे ब्राह्मण विरोधी वाले आरोप न होते तो शायद अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कार्रवाई होती और बुलडोजर नीति अपनाते योगी आदित्यनाथ। उसके बाद शायद मोदी को माफी नहीं मांगनी पड़ती। शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत टीवी, लखनऊ।